हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 79। गुड्डू की बात सुनकर शगुन को एक बार फिर गुड्डू में बचपना नजर आया। उसने हाँ में सर हिला दिया तो गुड्डू मुस्कुरा उठा और कहा, चलो ना गिफ्ट देखते हैं। वैसे भी आज पहली बार हमें इतने सारे गिफ्ट मिले हैं, आओ। गुड्डू के कहने पर शगुन आकर उसके सामने बिस्तर पर बैठ गई। गुड्डू ने सभी गिफ्ट्स रखे और एक एक करके खोलने लगा। सबसे पहले मिश्रा जी का दिया तोहफा खोला, जिसमें एक बहुत ही प्यारी छोटे छोटे रुद्राक्ष वाली माला थी। गुड्डू को वो बहुत पसंद आई। उसने उसे वापस डिब्बे में रख दिया। दूसरा तोहफा वेदी की तरफ से था, जिसमें बहुत सारे चॉकलेट्स थे। गुड्डू को बचपन से चॉकलेट्स बहुत पसंद थे। उन्हें देखकर गुड्डू मुस्कुरा उठा और साइड रख दिया। शालू ने उसे बेल्ट गिफ्ट किया था। एक दोस्त ने उसे पर्स गिफ्ट किया था। रोशनी और मनोहर ने उसे बहुत ही अच्छा सनग्लास दिया। गुड्डू ने उसे लगाते हुए कहा, ये बढ़िया है, वैसे भी हमारे वाला पुराना सा हो गया था। सनग्लास को साइड में रखकर गुड्डू ने सोनू भैया और भाभी का दिया गिफ्ट खोला। उसमें एक टाई था, जिसे देखकर गुड्डू ने कहा, ये हमारे किस काम की, हमने तो कभी ना पहनी। आपको पहननी नहीं आती? शगुन ने पूछा। ना, गुड्डू ने कहा। टाई पहनने वाले लड़के ना बहुत डिसेंट लगते हैं, हमें बहुत पसंद है। शगुन ने आंखों में चमक भरते हुए कहा। तो गुड्डू ने चुपचाप उसे साइड में रख दिया और कहा, तोहफे तो खत्म हो गए, एक तोहफा अभी बाकी है। शगुन ने उठकर कबर्ड की ओर जाते हुए कहा। गुड्डू खुश हुआ और हैरान भी कि अब कौन सा तोहफा बाकी है। शगुन ने कबर्ड में रखा एक कैरी बैग निकाला और लेकर गुड्डू के पास आई। शगुन ने वो बैग गुड्डू को दिया और कहा, ये हमारी तरफ से। गुड्डू ने कैरी बैग लिया और खोलकर देखा। उसमें सी ग्रीन रंग का एक बहुत ही खूबसूरत शर्ट था। गुड्डू उसे देखते ही खुश हो गया और कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया है, हमारे पास सारे रंगों की शर्ट है पर इस रंग की नहीं है, थैंक यू। शगुन मुस्कुराती। गुड्डू को उसका दिया तोहफा पसंद आया था। शगुन ने सारे तोहफे उठाकर टेबल पर रखे और फिर सोने चली गई। गुड्डू आज बहुत खुश था। आज से पहले कभी किसी ने उसका बर्थडे इस तरह नहीं मनाया था। थोड़ी देर के बाद वह भी शगुन से कुछ दूरी बनाकर लेट गया और उसे नींद आ गई। दूसरी तरफ गुड्डू के जाने के कुछ देर बाद ही ऑर्डर का सामान आया। गोलू ने सब सामान रखवाया और जैसे ही घर जाने का सोचा, बारिश शुरू हो गई। गोलू वापस दुकान में आ गया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद भीगते भागते पिंकी न जाने कहां से आई और गोलू की दुकान के बाहर खड़ी बारिश से बचने की नाकाम कोशिश करने लगी। गोलू ने देखा तो गेट पर आकर कहा, अरे पिंकिया, बाहर काहे भीग रही हो, अंदर आ जाओ, लगता है बहुत ही जोरों की बारिश होने वाली है। कोई जरूरत नहीं है गोलू, हम ठीक हैं, पिंकी ने कहा, जो कि लगभग भीग चुकी थी। अरे हमारी बात मानो, आ जाओ, बीमार पड़ जाओगी ऐसे बारिश में भीगकर, गोलू ने चिंता जताते हुए कहा। तो पिंकी गुस्से से पलटी और कहा, हमारी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है गोलू, जाकर अपना काम करो। हम तो हमारा काम ही कर रहे थे, तुमको देखा तो बोल दिया, मरो जाकर। कहते हुए गोलू वापस अंदर चला आया और सोफे पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। पिंकी ने देखा बारिश और तेज हो चुकी है, तो वह उसी बारिश में घर जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, फिसल कर गिर पड़ी। गोलू ने देखा तो हंसते हुए आया और कहा, क्यों, आया ना मजा, तब तो हमारी बात सुनी नहीं, लो हाथ दो अपना। गोलू ने अपना हाथ नीचे गिरी पिंकी की ओर बढ़ा दिया। पिंकी ने गोलू का हाथ पकड़ा और उठकर उसके पास चली आई। गोलू ने देखा पिंकी भीग चुकी है और रही सही कसर गिरने की वजह से पूरी हो गई। गोलू ने उसे अंदर आने को कहा और दुकान का शीशे वाला गेट बंद कर दिया, जिससे बारिश की छींटे अंदर ना आए। पिंकी एक कोने में खड़ी हाथों से पानी झटक रही थी। गोलू ने इधर उधर देखा और फिर वहां रखा अपना गमछा पिंकी की ओर बढ़ाकर कहा, ई लो, पहुंच लो। पिंकी ने एक नजर गोलू की ओर देखा, जो कि दूसरी ओर देख रहा था, और फिर उसके हाथ से गमछा लेकर हाथ मुंह पहुंचने लगी। गोलू ने कहीं से पिंकी के लिए कपड़े ढूंढे और उसके पास लाकर कहा, हम बाहर जाते हैं, तुम साइड में जाकर ही बदल लो। गोलू ने पिंकी का जवाब भी नहीं सुना और बाहर चला गया। पास ही चाय वाले से 2 चाय बनाने को कहा। बारिश और ठंडी हवा की वजह से गोलू को कब कभी छूट रही थी। पिंकी ने कपड़े बदले और गेट खोलकर कहा,
अंदर आ जाओ। गोलू ने 2 चाय ली और अंदर आकर एक चाय पिंकी की ओर बढ़ा दी। उसने देखा पिंकी ने जो शर्ट पहना था थोड़ा लंबा था, जिसकी आस्तीन हाथों से बाहर तक लटक रही थी। यही हाल पेंट का भी था। गोलू ने अपना ध्यान पिंकी से हटाया और चाय पीते हुए कहा, तुम वही वक्त यहाँ क्या कर रही थी? क्यों, तुम बाप लगे हो हमारे जो तुमको बताएं? पिंकी ने गोलू को घूर कर देखते हुए कहा, बाप तो नहीं लगे हैं, पर तुम चाहो तो तुम्हारे बच्चों के बाप जरूर बन सकते हैं। गोलू ने सामने देखते हुए कहा, का कहे तुम? पिंकी ठीक से सुन नहीं पाई। कुछ नहीं, हम कह रहे थे कि नाश्ते में का हरी मिर्च खाती हो तुम? मतलब कितनी तीखी जुबान है तुम्हारी। गोलू ने कहा तो पिंकी ने मुंह बना लिया और चाय पीने लगी। लेकिन गोलू महाराज कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने अगला सवाल दाग दिया, अच्छा हमको एक तो बात बताओ, जो गुड्डू भैया के पीछे काहे पड़ी हो तुम? हमें गुड्डू से कोई मतलब नहीं है। भाड़ में जाए गुड्डू और भाड़ में जाए उनकी शगुन। पिंकी ने नफरत से कहा। गोलू को यह सुनकर जो खुशी हुई है, मतलब इतनी खुशी तो उसे कभी अपने जन्म पर भी ना हुई थी। लेकिन जब पिंकी ने शगुन के लिए गलत बोला तो गोलू ने पिंकी के पास आकर कहा, हे पिंकिया, जबान संभाल के, हाँ, हमारी भाभी के लिए कुछ गलत नहीं सुनेंगे हम। हाँ तो फिर तुम ना उल्टे सीधे सवाल ना पूछो हमसे। एक तो वैसे ही हमारा दिमाग खराब है, ऊपर तुम्हारे गुड्डू भैया। एक बात कान खोलकर सुन लो गोलू, तुम्हारे गुड्डू भैया के साथ जो था वो अब खत्म हो चुका है। अब ना हमें गुड्डू से मतलब है ना उसकी जिंदगी से। पिंकी ने चिढ़ते हुए कहा। गोलू ने सुना तो उसके मन में तितलियां उड़ने लगी। वह पिंकी के पास आया और कहा, का कहा, जरा फिर से कहना। पिंकी ने थोड़ा प्यार से शुरू करके चिल्लाते हुए कहा, हमने ये कहा कि ना हमें गुड्डू से मतलब है ना उसकी जिंदगी से। हाय सच्ची पिंकी, आज तो तुम जान मांगो ना हम वो भी दे देंगे। हम भी यही कह रहे हैं कि गुड्डू भैया तो निकल लिए, अब तुम भी कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो। शर्माते हुए गोलू अपने शर्ट की कॉलर ठीक करने लगा। पिंकी ने जब गोलू को देखा तो बिफरते हुए कहा, उठो और 6 फुट दूर रहो हमसे, समझे? गोलू, अगर तुम्हें लगता है ना कि उस रात के बाद से हमारे बीच कुछ सीन हो जाएगा तो तुम्हें गलत लगता है। बेचारा गोलू, कहाँ वह पिंकी को पटाने के सपने देख रहा था और कहाँ पिंकी ने उसे औकात दिखा दी। लेकिन गोलू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने भी जोश जोश में कह दिया, अगर ऐसा है ना पिंकिया तो लिख के रख लो, तुम्हारी डोली तो हमारे घर ही आएगी। सही है, दिन में ना तुम दिन में सपने देखते रहो। और एक बात बताओ गोलू, शर्म नहीं आती? अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड से ऐसी बातें कर रहे हो। पिंकी ने कहा, भैया की तो शादी हो गई ना, उस हिसाब से तुम उनकी गर्लफ्रेंड कहाँ से हुई? रही बात हमारी, तो कहाँ है ना पिंकिया, हम मिडिल क्लास, हमें सेकंड हैंड चीजों की आदत है। गोलू ने कहा तो पिंकी ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। पिंकी को अपनी ओर घूरते पाकर गोलू दरवाजे की ओर चला आया और बाहर देखते हुए कहने लगा, लगता है कानपुर डूबने वाला है आज। इतनी तेज बारिश तो हम कब्बो ना देखे। अच्छा गोलू, काम कैसा चल रहा है तुम दोनों का? पिंकी ने एकदम से पूछा। काम तो ठीक ही चल रहा है, गोलू ने भी बाहर देखते हुए कहा। पिंकी भी उठी और दरवाजे की दूसरी ओर आकर खड़ी हो गई और बारिश को देखने लगी। गोलू की नजर पिंकी पर जाकर ठहर गई। इस वक्त कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। गोलू उसे देखते हुए मन ही मन कहने लगा, अगर जहर जबान और ये साइको दिमाग ना होता ना तुम्हारा, तो ई बकत हमारी नजर में कानपुर की सबसे खूबसूरत लड़की तुम वो होती पिंकिया। पिंकी को महसूस हुआ जैसे गोलू उसे देख रहा है, तो उसने सामने देखते हुए कहा, घूरना बंद करो गोलू। गोलू झेप गया और दूसरी ओर देखने लगा। पिंकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए सामने देखने लगी। 2 घंटे की लगातार बारिश के बाद बारिश कुछ कम हुई और फिर धीरे धीरे करके रुक गई। पिंकी ने देखा उसके कपड़े सूख रहे हैं। उससे गोलू को बाहर भेजा और कपड़े बदलकर खुद भी बाहर चली आई और गोलू से कहा, शुक्रिया, हम छोड़ आए घर। गोलू ने कहा तो पिंकी उसे देखने लगी। तो गोलू ने कहा, अरे इंसानियत के नाते कह रहे हैं यार, इतनी रात में अकेली जाओगी? हम चले जाएंगे गोलू, पिंकी ने प्यार से कहा। तो गोलू मुस्कुरा दिया और सामने से आते ऑटो को रोककर उसके पास आकर कहा, सुनो बाबू, ध्यान से छोड़कर आना मैडम को, और हाँ, पैसे पूरे लेना। ई का बात है भैया, हमको लगा कहोगे पैसे ना लेना, भाभी है तुम्हारी। ड्राइवर ने हैरानी से कहा,
गोलू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो बाबू, ऐसा है ना तो ई है सोनम कपूर और ना ही हम है किसी रांझना के कुंदन जो ये डायलॉग बाजी करेंगे। रिक्शा स्टार्ट करो और इनको लेकर चलते बनो, हमसे बकैती करेंगे। ठीक है भैया, कहकर आदमी ने पिंकी को बैठने का इशारा किया और उसे लेकर चला गया। गोलू ने भी घड़ी में टाइम देखा, काफी रात हो चुकी थी। उसने दुकान बंद की और स्कूटी लेकर वहां से निकल गया। अगली शाम गुड्डू जल्दी ही घर आ गया। कानपुर से कुछ ही दूर उसके किसी दोस्त की सगाई का फंक्शन था और उसने गुड्डू को भाभी के साथ आने को कहा। पहले ये हाल था कि गुड्डू शगुन के साथ बाहर जाने का नाम सुनकर ही गायब होने की तरकीबें लगाता था, लेकिन अब उसे शगुन का साथ भाने लगा था। गुड्डू ने मिश्रा जी से जाने की परमिशन ली तो उन्होंने खुशी खुशी दी, क्योंकि इन दिनों उन्हें भी गुड्डू से कोई शिकायत नहीं थी। गुड्डू ने शगुन से तैयार होने को कहा। शगुन ने लाल रंग के फुल स्लीव्स वाले ब्लाउज के साथ गहरे हरे रंग की साड़ी पहन ली, साथ ही मैचिंग ज्वेलरी और बालों का जूड़ा बना लिया। शगुन बहुत खूबसूरत लग रही थी। गुड्डू जैसे ही कमरे में आया, शगुन को देखा तो बस देखता ही रह गया। उस साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शगुन ने गुड्डू को देखा तो कहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम नीचे चलो, हम तैयार होकर आते हैं। गुड्डू ने नजरें चुराते हुए कहा। शगुन वहां से चली गई। गुड्डू ने कबर्ड से पैंट निकाले, शर्ट निकाली। शर्ट वही था जो शगुन ने गिफ्ट किया था। गुड्डू ने पहना तो देखा वह उसमें बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने शीशे में खुद को देखते हुए कहा, बढ़िया है गुड्डू, शगुन की पसंद तो काफी अच्छी है। वैसे अमो भी तो उन्हीं की पसंद है। गुड्डू ने कंघी उठाई और बाल बनाने लगा कि उसे शगुन की कही बात याद आई। टाई पहनने वाले लड़के हमें बहुत अच्छे लगते हैं। न जाने गुड्डू को क्या सूझा, उसने कबर्ड खोला और वो टाई निकाल ली जो सोनू भैया ने दी थी। शीशे के सामने आकर गुड्डू टाई पहनने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेचारा, उसे कहाँ ये सब पहनना आता था। वह बस टाई को गले में इधर उधर घुमाता रहा। काफी देर तक जब गुड्डू नीचे नहीं आया तो शगुन उसे बुलाने ऊपर चली आई। शगुन ने देखा गुड्डू टाई पहनने की नाकाम कोशिश कर रहा है तो वह उसके पास आई और कहा, लाइए, मुझे दीजिए। गुड्डू ने टाई शगुन को दे दी और उसकी ओर मुंह करके खड़े हो गया। शगुन ने टाई ली और गुड्डू को पहनाना शुरू किया। बड़े ही इत्मीनान से वह गुड्डू को टाई पहनाते जा रही थी और गुड्डू को ये पल काफी खूबसूरत लग रहा था। वह बस प्यार से शगुन को देखता रहा। गुड्डू को टाई पहनाकर शगुन ने उसे शीशे में देखने को कहा। गुड्डू ने खुद को शीशे में देखा और कहा, लग तो अच्छे रहे हैं, अब चलें? शगुन ने कहा। हाँ, गुड्डू ने कहा और शगुन के साथ नीचे चला आया। गुड्डू शगुन को साथ लेकर घर से निकल गया। नुक्कड़ से जब गुड्डू गुजरा तो वहां बैठे एक लड़के ने अपनी हुडी का कैप पीछे करके कहा, बहुत हवा में उड़ लिया गुड्डू मिश्रा, अब तुम्हारी जमीन पर गिरने का वक्त आ चुका है। भाग 79 इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मन मर्जी मेरे साथ। बाय बाय।